हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में। इमरजेंसी ड्रग्स क्या होती हैं? देखिए, जो हमारी इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे कि हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो जाए या लो ब्लड प्रेशर हो जाए या कोई एक्सीडेंटल केस हो जाए, उसमें जो है ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें इमरजेंसी ड्रग्स की नीड होती है। तो उसी इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले जो हमारा इमरजेंसी ड्रग आता है हमारा एट्रोपिन। देखिए, जो हमारा एट्रोपिन ड्रग होता है, इसका जो यूजेस की बात करें तो जैसे कि हमारी ब्रेडिकार्ड है, उसका यूज होता है। जो हमारा हार्ट रेट होता है बहुत लो है, बहुत कम है, तो उस कंडीशन में हम एट्रोपिन देते हैं एक वजह से ड्रग के फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा मिडाजोलम। जो हमारा मिडाजोलम होता है, ये एक प्रकार का हमारा सेडेटिव ड्रग होता है और एंटी एंजाइटी का भी ये काम करता है। मतलब कि पेशेंट को एंजाइटी वगैरह हो रही हो तो उस कंडीशन में हम मिडाजोलम देते हैं, या पेशेंट को सेडेशन करना हो या सेडेट करना हो तो उस कंडीशन में हम मिडाजोलम देते हैं। नेक्स्ट हमारा एड्रेलिन। जो हमारा एड्रेलिन ड्रग होता है, एक प्रकार का लाइफ सेविंग ड्रग भी होता है। इसका जो यूजेज होता है, जैसे कि हमारा कार्डियक अरेस्ट और सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो। मान लो कोई कार्डियक अरेस्ट हो गया पेशेंट को, तो उस कंडीशन में हम एड्रेलिन देते हैं। और जो हमारा हार्ट रेट है, बीपी है, सब एकदम लो हो जाए तो उस कंडीशन में हम ये एड्रेलिन इंजेक्शन हम देते हैं। और सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो तो उस कंडीशन में भी हम एड्रेलिन इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रेनेक्जा। जो हमारा ट्रेनेक्जा होता है, इसमें जो केमिकल होता है वो ट्रेनेजेमिक एसिड होता है। इसका जो यूज होता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम इस ट्रेनेक्जा को देते हैं। नेक्स्ट हमारा लैसिक्स। जो हमारा लैसिक्स होता है, एक प्रकार का हमारा डायबिटिक ड्रग होता है। इसमें जो हमारा कंपोजिशन होता है वो थोड़ा से वाइट रहता है। इसका जो यूज होता है, पर हमारा डायबिटिक है, जैसे कि हमारा अगर हमारी बीपी हाई है, हाइपरटेंशन है, तो उस कंडीशन में बीपी को कम करने के लिए हम ये लाइसिस को देते हैं। और जैसे यूरिन आउटपुट को हमें इंक्रीज करना है तो उस कंडीशन में भी हम ये लाइसिस को देते हैं। नेक्स्ट हमारा डोपामिन। जो हमारा डोपामिन होता है, इसका जो यूज होता है जैसे कि हाइपोटेंशन में यूज करते हैं। मतलब कि हमारी जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, बहुत कम है, तो उस कंडीशन में भी हम डोपामिन देते हैं, जिससे हमारी बीपी मेंटेन हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट हमारा ट्रामाडोल। जो हमारा ट्रामाडोल होता है, जैसे कि हमारा मॉडरेट और सीवियर पेन हो तो उस कंडीशन में हम ट्रामाडोल को देते हैं, जिससे हमें पेन से रिलीफ हो जाता है। नेक्स्ट हमारा विटामिन के इंजेक्शन। जो हमारा विटामिन के इंजेक्शन होता है, ये जो होता है हमारा ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, ब्लीडिंग को ट्रीट करने के लिए हम विटामिन के इंजेक्शन को देते हैं। नेक्स्ट हमारा NH3%। जो हमारा NH3% होता है, मतलब कि नॉर्मल सलाइन 3%। इसका जो यूजेज होता है, जैसे कि हमारा डिहाइड्रेशन हो जाए तो उस कंडीशन में भी डिहाइड्रेशन को हमें रिहाइड्रेट करना हो तो उस कंडीशन में हम NH3% को हम देते हैं। नेक्स्ट हमारा केसीएल इंजेक्शन। जो हमारा केसीएल इंजेक्शन होता है, जो हमारे बॉडी में पोटेशियम लेवल होता है, उसको अगर डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम इस केसीएल इंजेक्शन को हम देते हैं। नेक्स्ट हमारा टेस्टो 25%। देखिए, यदि हमारे बॉडी में ब्लड में हमारा ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो उस कंडीशन में हमें ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए, ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करने के लिए हम डेक्स्ट्रो 25% देते हैं, जिसमें हमारे डेक्स्ट्रोन की ज़्यादा मात्रा होती है। किस कंडीशन में देते हैं? जब हमारी बॉडी में ब्लड में हमारी ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, यानी हाइपोग्लिसीमिया कंडीशन में। नेक्स्ट हमारा मैरिडोल। जो हमारा मैरिडोल होता है, इसका जो यूजेज होता है, जो हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है वो इंक्रीज हुआ हो, या आई में जो हमारा प्रेशर होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर, ये इंक्रीज हुआ हो तो उस कंडीशन उसको मेंटेन करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम ये मैरिडोल देते हैं। या हेड इंजरी हुई है, ब्लड वगैरह बहुत हमारा लॉस हुआ हो तो उस कंडीशन में भी देते